नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर बायनोमियल थ्योरम और हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है कि जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमें क्वेश्चंस गिवन है उसके अंदर हमें एक्सपेंड करना था। ठीक है, ये जो गिवन टर्म्स है हमें उन्हें एक्सपेंड करना था। तो ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम 3rd क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो टर्म गिवन है इसे एक्सपेंड करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए हमने देखा था कि एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसे हम इस तरह लिखते हैं a प्लस एन की पावर एन। इसे अगर हमें एक्सपेंड करना होता है तो हम इसको करते हैं एन कम्बिनेशन 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस में n कम्बिनेशन 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू ये हम लेते हैं n कम्बिनेशन n a की पावर 0 b की पावर n। अब यहाँ पे देख रहे हो इस फॉर्मूले में हम करते क्या है कि n से स्टार्ट होते हैं। ऊपर वाली टर्म तो कम्बिनेशन की n ही रहती है, नीचे वाली टर्म बढ़ती रहती है। पहले 0 थी, फिर 1 हुई, 2 हुई, उसके बाद इसी तरह n जब तक नहीं आ जाती तब तक होती रहेगी। n क्या है, यहाँ पे ये जो गिवन टर्म है उसकी पावर है। उसके बाद a की पावर सबसे पहले n रहेगी, जो हमारे यहाँ पे पावर है वो रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे करके 0 हो जाएगी। b की पावर पहले 0 थी, उसके बाद ये लगातार सीरियल वाइज बढ़ के n हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमें फॉर्मूला लिखना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2x माइनस 3 की पावर हमें दे रखी है 6, इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस में b की पावर 6। ठीक है, इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है -3। ठीक है, तो पहले इसे एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद a और b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे n है 6 तो ये हो जाएगा 6 कम्बिनेशन 0 a n, यहाँ पे क्या है 6 है, b की पावर 0 प्लस में n यानी कि 6 कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 और b की पावर यहाँ पे 1 प्लस में ये हो जाएगा 6 कम्बिनेशन 2 a की पावर ये घटती रहेगी, पहले 6 थी 5 हुई फिर 4 हो जाएगी, b की पावर पहले 0 थी 1 हुई फिर 2 हो जाएगी, प्लस में 6 कम्बिनेशन 3 a की पावर 3 हो जाएगी, b की पावर भी 3 प्लस में 6 कम्बिनेशन 4 a की पावर 2 b की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस में 6 कम्बिनेशन 5 a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, प्लस में 6 कम्बिनेशन 6 a की पावर 0 और b की पावर कितनी होगी 6। अभी देखो जब तक हमने फॉर्मूले को लिखा जब तक यहाँ पे a की पावर 0 नहीं होगी और b की पावर n नहीं आ गई, मतलब जितना हमें पावर दिया हुआ था जब तक b की पावर उतनी नहीं आ जाती तब तक हमें ये फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ये जो टर्म्स है जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इनको हम कम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो n कम्बिनेशन r होता है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए टर्म्स है इनको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, तो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे सबसे पहले 6 कम्बिनेशन 0 यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 माइनस 0 का फैक्टोरियल। साथ में दे रखा है a की पावर 6 b की पावर 0। भी हमारा नंबर होता है उसकी जो पावर होती है वो 0 होती है, तो पूरी टर्म 1 बन जाती है, तो ये 1 बन गया। तो यहाँ पे a की पावर 6 इंटू में 1 a की पावर 6 ही आएगा, प्लस में ये दे रखा है 6 कम्बिनेशन 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद दे रखा है a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस में ये दे रखा है 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो साथ में दे रखा है a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3। ठीक है, प्लस में उसके बाद दे रखा है 6 कम्बिनेशन 4, इसे हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइड में ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल और a की पावर 2 और b की पावर 4 प्लस में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल a की पावर 1 b की पावर 5 और उसके बाद दे रखा है 6 कम्बिनेशन 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल और a की पावर यहाँ पे आ गई 0 और b की पावर 6 आ गई। ठीक है, अब ये जो है आप इसको आराम से आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं a प्लस में b की पावर 6 क्या आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी a की पावर 6 प्लस में 6 a की पावर 5 b प्लस में 15 a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस में 20 a क्यूब b क्यूब प्लस में 15 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस में 6 a b की पावर 5 और प्लस में b की पावर 6। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमें करना क्या था, 2x माइनस में 3 की पावर 6 को एक्सपेंड करना था। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बस यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें a की जगह 2x पुट कर देना है और b की जगह हमें -3 पुट कर देना है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसके अंदर हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारे पास ये जो हमारे पास टर्म है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है,
तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमारे गिवन टर्म था 2x माइनस 3 की पावर 6, उसकी वैल्यू आएगी 64x6 माइनस में 576x की पावर 5 प्लस में 2160x की पावर 4 माइनस 4320x की पावर क्यूब और प्लस में 4860x स्क्वायर माइनस में 2916x प्लस में 729। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x/3 प्लस में 1/x, ये हमें टर्म गिवन है, इसकी पावर 5 है, इसे हम एक्सपेंड करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। हमने देखा कि हम a प्लस b की पावर n से किसी भी टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से n कम्बिनेशन 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस में अप टू हम ये कब तक करते हैं n कम्बिनेशन n a की पावर 0 b की पावर n नहीं आ जाती तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, x/3 है और b की वैल्यू कितनी है, 1/x है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस में b की पावर 5 को एक्सपेंड कर देंगे, उसके बाद a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 कम्बिनेशन 0 a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस में 5 कम्बिनेशन 1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस में 5 कम्बिनेशन 2 a की पावर 3 b की पावर हमारी 2 हो जाएगी प्लस में ये हो जाएगा 5 कम्बिनेशन 3 a की पावर 2 b की पावर हो जाएगी 3 और उसके बाद 5 यहाँ पे प्लस 5 कम्बिनेशन 4 a की पावर यहाँ पे 1 b की पावर 4 प्लस में 5 कम्बिनेशन 5 a की पावर 0 b की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, a की पावर 0 और b की पावर n आ गया, यानी कि यहाँ तक हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो कम्बिनेशन वाली टर्म्स हैं इन्हें हम कर सकते हैं और भी ज़्यादा सॉल्व। कैसे, n कम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी की पावर 5, इसके अंदर ये जो अंडरलाइन टर्म्स हैं इनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 कम्बिनेशन 0 को 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस में ये हो जाएगा 5 कम्बिनेशन 1 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5 कम्बिनेशन 2 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, a क्यूब b का स्क्वायर प्लस में 5 कम्बिनेशन 3 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल a स्क्वायर b क्यूब प्लस में यहाँ पे 5 कम्बिनेशन 4 को लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस में 5 कम्बिनेशन 5 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, a की पावर 0 b की पावर 5। ठीक है, अब ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तब हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी a प्लस बी की पावर 5 की a की पावर 5 प्लस में 5 a की पावर 4 b प्लस में 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस में 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस में 5 a b की पावर 4 प्लस में b की पावर 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो हमें गिवन टर्म थी x/3 प्लस में 1/x की पावर 5, इसके अंदर a की वैल्यू थी हमारी x/3 और b की वैल्यू थी 1/x। आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आई है इसके अंदर a और b की वैल्यू को पुट कर देना है। तो a और b की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी की पावर 5 इज इक्वल्स टू a की पावर 5। ठीक है, यानी कि x/3 की पावर 5 प्लस में 5 इंटू a की पावर 4 यानी कि x/3 की पावर 4 इंटू में b मतलब 1/x प्लस में 10 a की पावर कितनी है 3 है, यानी कि x/3 की पावर कितनी है 3 है, b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस में 10 a स्क्वायर यानी कि x/3 का स्क्वायर, b क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस में 5 इंटू ए है यानी कि x/3 इंटू में b की पावर 4 यानी कि 1/x की पावर 4 प्लस में b की पावर 5 यानी कि प्लस में 1/x की पावर 5। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी a प्लस बी की पावर 5 की एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी x की पावर 5 डिवाइड में 243 प्लस में 5 डिवाइड में 81 मल्टीप्लाई में x की पावर 3 प्लस में 10x डिवाइड में 27 प्लस में 10 डिवाइड में 9x प्लस में 5 डिवाइड में 3x की पावर क्यूब प्लस में 1/x की पावर 5। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें टर्म गिवन है x प्लस 1/x, इसकी पावर 6 दे रखी है, इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम a प्लस n की पावर 6 को एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हमारा किस तरह एक्सपेंड करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो a प्लस b की पावर n होती है, उसको हम लिख सकते हैं n कम्बिनेशन 0
ए की पावर हमारी n रहती है, बी की पावर 0 प्लस में n कम्बिनेशन 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1। ये हम तब तक लिखते हैं जब तक n कम्बिनेशन n ए की पावर 0 नहीं आ जाती और बी की पावर n नहीं आ जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, उसके अंदर हमने a प्लस n की पावर 6 को एक्सपेंड किया था। उसको हमने इस तरह एक्सपेंड किया था, कम्बिनेशन 0 ए की पावर 6 बी की पावर 0 प्लस में 6 कम्बिनेशन 1 ए की पावर हमारी 5 बी की पावर 1 प्लस में 6 कम्बिनेशन 2 ए की पावर 4 बी की पावर 2 प्लस में 6 कम्बिनेशन 3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस में 6 कम्बिनेशन 4 ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस में 6 कम्बिनेशन 5 ए की पावर 1 बी की पावर 5 प्लस में 6 कम्बिनेशन 6 ए की पावर हमारी आएगी 0 बी की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे बी की पावर n आ गई, यानी जितनी पावर थी उतनी आ गई और ए की पावर 0 आ गई। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें यहाँ तक लिखना है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो अंडरलाइन टर्म कर रही हूँ मैं, इनको ये जो कम्बिनेशन है हम इनको इन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। n कम्बिनेशन r इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसे आप जब सॉल्व करोगे तब हमारे पास a प्लस n की पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी a की पावर 6 प्लस में 6 a की पावर 5 b प्लस में 15 a की पावर 4 b का स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 20 a क्यूब b क्यूब प्लस में 15 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस में 6 a b की पावर 5 प्लस में b की पावर 6। अभी हमें टर्म गिवन थी x प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 6। इसके अंदर आप देख रहे हो कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स है। अब आपको करना क्या है, ये जो a और b की वैल्यू है आपको इस एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले यहाँ पे ये जो n लिखा हुआ था वो n नहीं है, यहाँ पे b है वो। ठीक है, तो n तो हमारा ये होता है, ये हमारा b था। ठीक है, तो आप ये एक बार करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पे ये हमारा ये और ये b है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि a और b की जगह वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इज इक्वल्स टू a की पावर 6 यानी कि x की पावर 6 प्लस में 6 a की पावर 5 यानी कि x की पावर 5 b यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस में 15 a की पावर 4 यानी कि x की पावर 4 b स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस में 20 इंटू ए का क्यूब यानी कि x का क्यूब b का क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स का क्यूब और प्लस में 15 यहाँ पे है ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर b की पावर 4 यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस में 6 इंटू ए है हमारा x और b की पावर 5 यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस में b की पावर 6 यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास गिवन टर्म की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है जो थी हमारी x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी x की पावर 6 प्लस में 6x की पावर 4 प्लस में 15x स्क्वायर प्लस में 20 प्लस में 15 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 6 डिवाइड में एक्स की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में एक्स की पावर 6। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं, आशा आप सबको समझ आए होंगे। धन्यवाद।